Recording in progress. चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट वन। इसी तरह 4 होगा ना आंसर। एक डायरेक्शन आएगा पक्का है, डिटेंडिकेट नहीं बनेगा। अच्छा देखो,
one evening before sunset, Rekha and Hema were talking to each other face to face. If Hema's shadow was exactly to the right of Hema, which direction was Rekha facing? So this type of problem is called shadow problem in distance and direction. ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन दिया नहीं रहेगा, जो चीज तुमको फाइंड आउट करना है। अभी तक तुम लोग जितना भी क्वेश्चंस बनाया था उसमें सारे स्टार्टिंग में डायरेक्शन कौन से साइड वो ट्रेवल कर रहा था, कौन से साइड में वो अभी दिख रहा है, ये सारी चीज दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगा, वो हिडन है, तुमको ये चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया गया, जो रेखा एंड हेमा टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस डायरेक्शन। तो रैंडमली हम यहाँ पर एक फेसिंग ईच अदर बना दिए। अभी मान लो यहाँ पर रेखा को डाल दिया, यहाँ पर हेमा को डाल दिया, ठीक है। अभी रेखा का फेसिंग ऊपर की तरफ है, ध्यान रखो ऊपर की तरफ। हम यहाँ पर नॉर्थ या साउथ मेंशन नहीं करेंगे, हमको चीज फाइंड आउट करना है। तो रेखा का रिस्पेक्ट में ए वाला राइट साइड हो जाएगा और ए वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा। हेमा का रिस्पेक्ट में ए वाला लेफ्ट साइड होगा, ए वाला राइट साइड। ठीक, इफ हेमा शैडो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा का जो शैडो है हेमा का ही राइट में आया। हेमा का राइट मतलब इधर, इधर कोई जगह शैडो आया, दैट मींस जो रेखा का लेफ्ट साइड है। अभी शैडो जो साइड में आएगा, सोर्स ऑफ द लाइट एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में जाएगा। तो सोर्स ऑफ द लाइट कौन है, सन है। तो सन कहां पर आएगा, ए वाले साइड पे। ठीक है, डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अभी देखो यहाँ पर बोला गया वन इवनिंग बिफोर सनसेट, दैट मींस ये जो केस हो रहा है कहां पर हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है। कौन से टाइम में, इवनिंग। ठीक है, तो 12 बजे के 12 नून, इसके आगे तक कोई भी वैल्यू होगा, बिफोर कोई भी वैल्यू होगा, तो सन का पोजीशन ईस्ट में रहेगा। 12 नून के बाद कोई भी वैल्यू आएगा, सन का पोजीशन वेस्ट में चला जाएगा। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। तो इवनिंग ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इवनिंग के टाइम सन का पोजीशन कौन सा साइड में होता है, डेफिनेटली वेस्ट की तरफ। नाउ दिस वन इज ट्रीटेड एज द वेस्ट डायरेक्शन की बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो ए सर्कल के अंदर जो हमने लिखा था ये ऑलरेडी हमको कंडीशंस में दिया हुआ था। अभी सर्कल का पोजीशन के ऊपर बेस करके हम वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन किया। तो ए वाला वेस्ट होगा, तो वेस्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी जो चीज होता है ना, नॉर्मली यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है डायरेक्शन में ना, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ए वाला डायग्राम यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट मींस दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज वेस्ट। ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ईस्ट का लेफ्ट में या एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और राइट में क्या आता है, साउथ। याद रखो। तो यहाँ पर ईस्ट इधर है, ईस्ट का एंटी क्लॉक मतलब ए वाला डायरेक्शन आएगा। तो एंटी क्लॉक में क्या हो जाएगा, ए वाला नॉर्थ हो जाएगा और ए वाला ऊपर वाला साउथ हो जाएगा। मतलब ईस्ट वेस्ट चेंज हुआ तो नॉर्थ साउथ भी चेंज हो जाएगा। याद रखो ये चीज कैसे होता है ना, ईस्ट का लेफ्ट में नॉर्थ आता है, राइट में साइड। दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ ईस्ट, दिस वन इज द राइट साइड ऑफ साउथ, सॉरी राइट साइड ऑफ ईस्ट। तो राइट साइड में साउथ और लेफ्ट साइड में नॉर्थ। तो क्वेश्चन क्या दिया था, व्हिच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। रेखा भी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साउथ। देखो समझ में आया, हाँ कि नहीं। कोई डाउट इसमें बताओ। স্যার যদি রেখার জায়গায় হেমাকে ধরতাম মানে তাহলে কি হতো, একই হতো তো।
আমি কি করে দেবো একবার সেটা? হ্যাঁ স্যার বলছি যে, এইভাবে এইভাবে বানানো হয়েছে, এটা যদি এইভাবে হতো। তো হতেই পারে, আসলে একই ব্যাপার হবে। আমি বানিয়ে দিচ্ছি রে, করে দিচ্ছি। একটু ইরেজ করে দাও, তুমি যেটা ড্রয়িং বানিয়েছো ওটা, স্ক্রিনে জায়গা নেই। ইসিটা একটু ইরেজ করো, তুমি যেটা ড্রয়িং বানালে রেডিং দিয়ে। হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে না ইরেজ? স্যার হচ্ছে না। তোমাকেই করতে হবে, আমি তো পারছি না করতে। তুমি ড্রয়িং বানালে আমি পারবো না। তাহলে एखाने आखছি देखो ड्राइंग इस हिसाब से होता तो क्या होता? तो रेखा हेमा, तो हेमा का राइट होगा इधर, रेखा के लिए ए लेफ्ट साइड, रेखा के लिए राइट साइड और हेमा के लिए ए लेफ्ट साइड। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया ना, शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा का राइट साइड मतलब इधर, तो इधर शैडो आया, तो शैडो इधर आएगा तो सोर्स ऑफ द लाइट एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा। ठीक है फाइन, तो डायग्राम यहाँ तक हो गया। अभी हम आ जाएंगे किसमें, यहाँ पर क्या बोला था, हेमा इवनिंग के टाइम, ये जो केस है पूरा इवनिंग के टाइम हो रहा है, तो इवनिंग के टाइम में सन का पोजीशन कौन सा साइड में होता है, इवनिंग के टाइम सन का पोजीशन कौन सा साइड में रहता है, वेस्ट। तो ए वाला जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर सन है अभी, दिस वन इज योर वेस्ट, इसको वेस्ट लिख दिया, तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ जाता है, अभी तुम लोग सीखा, ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ जाएगा, नॉर्थ, और इसका राइट साइड में आ जाएगा साउथ। तो रेखा इज फेसिंग टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, साउथ, इसमें भी आंसर साउथ है। क्लियर हुआ? देखो तुम डायग्राम कैसे भी बनाओ, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, आंसर ऑलवेज एक ही आएगा। सारे तुम कंडीशन को सही से अरेंज करोगे, जो बोला गया उस हिसाब से डायग्राम बनाओगे, तो फिर आंसर ऑलवेज एक ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। হ্যাঁ স্যার। না না স্যার ওকে স্যার চলো এটা সলভ করে দিই।
7 लोग ने सिर्फ आंसर भेजा, बाकी लोग क्या कर रहे हो? नहीं बनना? So at 7 in the morning, okay, so starting from a point Rajesh travels 15 meter. कौन सा साइड में हमको तो नहीं बोला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कोई भी एक साइड ले लो। मान लो ऊपर की तरफ हमने लिया, 15 मीटर ट्रेवल किया, then take a right turn, travel for 8, then again take a right turn, travel for 15, then again finally he takes a left turn, travel for 7. अच्छा, okay, if Rajesh shadow falls on his left, अच्छा फेसिंग उसका इस साइड में है, तो ए वाला साइड उसका लेफ्ट हो जाएगा और ए वाला राइट आ जाएगा। अभी बोला शैडो जो उसका गिरा कौन सा साइड में आया? लेफ्ट में आया, तो इधर शैडो आया, तो सोर्स ऑफ द लाइट डेफिनेटली उसका राइट में जाएगा, तो सन का पोजीशन राइट में आ जाएगा। तो व्हिच डायरेक्शन स्टार्टेड हिज जर्नी, एक क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक। तो मॉर्निंग के टाइम बोला हमको, यहाँ पर मॉर्निंग बोला है, तो मॉर्निंग के टाइम सन का पोजीशन कौन से साइड में होता है? ईस्ट की तरफ। इसका ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा वेस्ट, हो गया। ईस्ट का लेफ्ट में आ जाएगा नॉर्थ, और इसका राइट में क्लॉकवाइज में चला जाएगा साउथ। तो स्टार्टिंग में वो जो फिश स्टार्ट किया था ट्रेवल, कौन सा डायरेक्शन में था? ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट की तरफ। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट। बोलो, डाउट जो था के बोलो। कोई डाउट? যদি নিচের দিকে ফেস করে থাকতো? আরে একই হবে, ডায়াগ্রাম বানা, এরকম করে একবার তুই নিচে বলবি, একবার উপরে বলবি, ডান দিকে বলবি, এরকম তো হবে না। একটা কোশ্চেন আমি করে দিয়েছি, 4 বার তো আঁকা যাবে না। তুই নিচের দিকে ফেস করে আঁক, নিচের দিক 15 and he turns to his right, তাহলে রাইট নিলে 8, then again turn to his right, ট্রাভেল কত করেছে? 15, finally take a left 7, ठीक है। पहले फेसिंग उसका इधर है, तो ए वाला साइड डेफिनेटली उसका लेफ्ट बन जाएगा और ए वाला साइड उसका राइट बन जाएगा। तो शैडो गिरा उसका लेफ्ट साइड में, तो इधर शैडो आया लेफ्ट में, तो सोर्स ऑफ द लाइट डेफिनेटली उसका राइट में चला जाएगा। तो मॉर्निंग बोला तो सन ईस्ट में चला जाएगा, तो ये वाला साइड ईस्ट हो जाएगा उसका, ये वाला साइड उसका वेस्ट आ जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट हो गया, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। ईस्ट का लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ, ठीक। तो स्टार्टिंग में जो ट्रैवल किया था 15 किलोमीटर कौन सा डायरेक्शन में किया था? वेस्ट की तरफ किया था, तो इसमें भी आंसर देखो वेस्ट ही आएगा। किधर भी बनाओ तुम, राइट लेके बनाओ, लेफ्ट लेके बनाओ, ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, हमने तो ऑलरेडी बता दिया है। जैसे भी डायग्राम बनाओ तुम ठीक से सारे अरेंज करोगे कंडीशन वाइज, तो आंसर ऑलवेज एक ही आएगा। बोलो, और कोई डाउट? चलो बेटा बनाओ।
देखो क्या दिया इसमें, आफ्टर सनराइज धोनी starts his morning walk. While walking he met Sachin who is coming from his opposite direction. ठीक है, तो मान लो ये वाला धोनी, नेक्स्ट दिस वन इज सचिन, ठीक है, तो ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, तो धोनी का रिस्पेक्ट में ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, इस सबसे पहले बना लेना, ठीक है, हम जैसे ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट, while talking with Stephen, Sachin Dhoni noticed that Sachin's shadow was on Dhoni's right side. अच्छा, सचिन का जो शैडो आया धोनी का राइट में, यानी से इधर शैडो आया, जो सचिन का लेफ्ट है, राइट साइड, तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट में सोर्स ऑफ द लाइट जाएगा, दैट मींस धोनी का लेफ्ट में चला गया सन। तो मॉर्निंग बोला था आफ्टर सनराइज, तो ए वाला साइड हो जाएगा ईस्ट, ए वाला साइड हो जाएगा वेस्ट, ए वाला नॉर्थ, एंड दिस वन इज साउथ, ठीक है। तो फेसिंग टू व्हिच डायरेक्शन इज धोनी स्टैंडिंग नाउ, धोनी अभी कौन सा साइड में फेसिंग है, तो साउथ की तरफ, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, साउथ जो ऑप्शन में है नहीं। बोलो, कोनो डाउट? पहले जो कंडीशंस बोला उस हिसाब से उसको ड्राइंग बनाओ, लेफ्ट राइट पहले लिख लो, उसके बाद देखो शैडो कौन सा साइड में आया है उसको पहले लिखो, उसके अकॉर्डिंग सन का पोजीशन लिखो, देन डायरेक्शन लास्ट में लिखना, एकदम एंड पे जाके डायरेक्शन मेंशन करना। बोलो, कोई डाउट? बोलो, की डाउट? नेक्स्ट करो। আমি তো সলভ করে দিলাম গো, এখন আবার আনসার নট লিখছো কেন? চলো এটা বানাও, এটা খুব ইজি কোশ্চেন আছে, দেখি।
हुआ? चलो देखो, तो ये वाला क्वेश्चंस क्या दिया ना, आई स्टार्ट फ्रॉम माय रेसिडेंस एंड गो स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर। सेम, तो स्टार्टिंग में हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, then take a right turn, travel for 1 kilometer, then again turning to my right and travel for 1 kilometer। ठीक है, तो अभी देखो, now if now I am to the northwest of my residence, that means residence मतलब ये जो घर स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका रेस्पेक्ट में वो अभी जहां पर खड़ा है, that means ये वाला डायरेक्शन बता दिया, कौन सा डायरेक्शन पर है, नॉर्थ वेस्ट। तो which direction I started to travel from my residence, then मैं स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया था, ये कौन सा डायरेक्शन में किया था ये पूछा। तो देखो, ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला वेस्ट होता है नॉर्मली, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बीच वाला नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट में कौन आता है, क्लॉकवाइज में कौन आता है, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज में कौन आता है, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज में जो जाएगा दैट इज योर वेस्ट डायरेक्शन, और जो राइट में आएगा दैट मींस क्लॉकवाइज में, दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में जो हमने ट्रेवल किया था, शुरू किया था फ्रॉम माय रेसिडेंस, वो कौन सा डायरेक्शन पर था, इसके लिए आंसर आ जाएगा वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। बुझते पड़ेगी ना? तो शैडो प्रॉब्लम घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना डेफिनेटली। ठीक है, चलो थैंक यू।